हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एन एक्शन रिसर्च ऑन। तो एक्शन रिसर्च के लिए आपको टॉपिक चूज़ करना है। तो मैंने चूज़ किया था ए स्टडी ऑन कॉजेस ऑफ लो परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इन मैथमेटिक्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू। एक स्कूल का नाम दीजिए और हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में आपको लिखना पड़ेगा दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट, और आपका नाम लिखना पड़ेगा और कॉलेज का नाम। मैंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से किया है, तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी हैज़ प्रिपेयर्ड द रिसर्च एंटाइटल्ड ए स्टडी ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ लो अचीवमेंट इन द मैथमेटिक्स एमंग द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इन। तो डॉन बॉस्को स्कूल में मुझे दिया गया था, तो डॉन बॉस्को लिखा है, डॉन बॉस्को हाई स्कूल तेजपुर फॉर द वर्चुअल फुलफिलमेंट ऑफ द B.Ed course. She has completed her work sincerely through her field investigation and intensive study, relevant investigation and reference under my supervision. She has fully observed the rules and regulations related to the submission of the project, which is laid down in the syllabus of the B.Ed course. I wish her a bright future and all the success in life. यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब उस स्कूल का जिस स्कूल में आपने रिसर्च किया है। तो हेड टीचर का चाहिए। तो सेकेंड नंबर में डिक्लेरेशन चाहिए आई। तो उसके बाद आपका नाम होगा। तो आप जिस कॉलेज में ट्रेनी है, ट्रेनी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन तेजपुर, हियर बाय डिक्लेयर दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस रिपोर्ट इज द रिकॉर्ड ऑफ एन एक्शन रिसर्च carried out by me in Don Bosco High School, Tezpur, Assam, and submitted to Guwahati University in partial fulfillment of B.Ed degree. The fact and data included in the report are true and authentic. I further declare that the report or part thereof was not submitted before any degree in Guwahati University. तो और उसके बाद आपको लिखना है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में लिखना पड़ेगा आई डू हियर बाय एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फर्स्ट टू माई गाइड, जो आपके गाइड होंगे। तो यहाँ पे एक गाइड का नाम लिख दीजिए, फॉर आर वैल्यूएबल गाइडेंस ड्यूरिंग माई स्टडी। आई मस्ट टेक द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई ग्रेटफुल टू मिसेस जी। तो एक उस स्कूल के प्रिंसिपल का नाम लिखना पड़ेगा। द कॉलेज हु हैज़ अलाउड मी टू डू माई फील्ड वर्क। और फील्ड वर्क करने के लिए आपको उस स्कूल से तो परमिशन लेना पड़ेगा। तो परमिशन देगा प्रिंसिपल, तो उसके थैंक आपको देना पड़ेगा। आई ऑल्सो कन्वे माई हार्टिएस्ट थैंक्स टू, सबको थैंक्स, जिन जिन लोगों को आपको थैंक्स देना है यहाँ पे दे सकते हैं एक्नॉलेजमेंट में। तो ये गया 6 नंबर पेज। तो 7 नंबर पेज ब्लैंक और कंटेंट। यहाँ पे 8 नंबर पेज में आपको मिलेगा कंटेंट। तो चैप्टर टाइटल और पेज नंबर करके आप लोग लिख सकते हैं। तो चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च, यूजेस ऑफ एक्शन रिसर्च, conceptual background of study, significance of the study, objective of the study, action research, method or procedure, description of population and sample space, tool for data collection, procedure for data collection. तो सेकेंड नंबर पर ऑपरेशनल फीडबैक। तो आपको यहाँ पे प्री टेस्ट लेना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम फेस बाय द स्टूडेंट, तो रिमीडियल मेजर आप क्या मेजर देंगे उन लोगों को, और फिर उसके बाद पोस्ट टेस्ट करना पड़ेगा कि कितना सुधार आया है उसमें। तो 3 नंबर में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन डाटा, फाइंडिंग ऑफ द स्टडी, डाटा एनालिसिस ऑफ द क्लास टेस्ट, एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चनर, फाइंडिंग ऑफ स्टडी। तो 4 नंबर पे सजेशंस एंड रिकमेंडेशन, सजेशन यूटिलिटी ऑफ द स्टडी। तो 5 नंबर में कंक्लूजन, और आपने कहाँ कहाँ से रेफरेंस लिया है उस लिखना पड़ेगा 6 नंबर पे, और अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आए चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। तो एक्शन रिसर्च क्या है इसके बारे में आप लोग लिखना पड़ेगा, और कितने प्रकार के एक्शन रिसर्च होते हैं ये सब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 9 नंबर पेज।
तो 10 नंबर पेज में आपको लिखना पड़ेगा मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च। तो उस एक्शन रिसर्च का मीनिंग क्या है उस बारे में लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं वो सब आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको 11 नंबर पेज पे लिखना पड़ेगा यूजेस ऑफ एक्शन रिसर्च, कहाँ कहाँ यूज होता है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। तो उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा 13 नंबर पेज पे ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। ऑब्जेक्टिव कि आपको क्या अचीव करना है। तो एक्शन हाइपोथेसिस मतलब कैसा सलूशन देंगे उन लोगों को, हाइपोथेसिस में लिखना पड़ेगा। और कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, उसके बाद कौन सा मेथड फॉलो करेंगे ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड है, डायग्नोस्टिक मेथड है, केस स्टडी मेथड है, उनके बारे में सबके बारे में लिखना पड़ेगा। और आप कौन सा मेथड फॉलो करेंगे उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने फॉलो किया है एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन मतलब उस क्लासरूम में कितने स्टूडेंट हैं, वो हो गया टोटल पॉपुलेशन उस क्लासरूम के अंदर। तो सैंपल क्या होता है, आप लोग जो जो जिसको पिक करते हैं वो एग्जाम के लिए वो हो गए सैंपल। जैसे मान लीजिए 20 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 हो गए, तो आपने 10 लोगों को ले लिया तो वो हो गए सैंपल। तो टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, अब क्या क्या चाहिए टूल्स, तो इसमें चाहिए क्वेश्चनियर, तो नंबर बी पर इनफॉर्मल डिस्कशन, और आपको यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, तो उसके बाद ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद आता है प्रोसीड्यूर ऑफ डाटा कलेक्शन। अब आप डाटा कहाँ कहाँ से लाए हैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। तो ये ख़त्म हो गया। अब चैप्टर 2 फीडबैक ऑपरेशन। फीडबैक्स मीन्स द मॉडिफिकेशन ऑफ और कंट्रोल ऑफ ए प्रोसेस और सिस्टम बाय इट्स रिजल्ट और इफेक्ट। इट इज़ ए रिएक्शन टू ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, मंथ कौन से मंथ में लिए हैं, डेट कौन सा डेट, और एक्टिविटीज़ आपने क्या क्या दिया है ये लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको एक लेना पड़ेगा प्री टेस्ट। प्री टेस्ट में कितना मार्क आया क्या आया यह सब आपको लिखना पड़ेगा 20 नंबर स्टूडेंट के बाद। और 20 स्टूडेंट में जैसे कि 10 स्टूडेंट ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया तो वो 10 स्टूडेंट आप सैंपल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया है। और ये रहे पेज नंबर 19 पे आप लोग देख सकते हैं सैंपल स्टूडेंट जो कि टोटल पॉपुलेशन से सैंपल निकाले थे, जिन लोगों ने कम मार्क लाया था तो उन लोगों का मार्क। तो उन लोगों को हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि डू यू कम टू स्कूल रेगुलरली, आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग मैथमेटिक्स, डू यू लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। मतलब आप जिस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसी सब्जेक्ट के बारे में आप लोग पूछ सकते हैं। तो कितने लोग पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे, कितने लोग नेगेटिव रेस्पॉन्स देंगे, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। तो 19 नंबर पेज ख़त्म। ये 20 नंबर पेज पे भी वही डू यू लिसन टू योर मैथमेटिक्स टीचर अटेंटिवली इन क्लास, मतलब वो अच्छे से सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। डज योर मैथमेटिक्स टीचर प्रेजेंट द टॉपिक इंटरेस्टिंगली, मतलब इंटरेस्टिंगली प्रेजेंट करता है कि नहीं करता है टीचर, मतलब आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है
बोल के स्टूडेंट को पूछना पड़ेगा। ऐसे ही आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पूछने के बाद आपको तो पता चल ही जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो उसके बाद लिखना पड़ेगा प्रॉब्लम फेस बाय द स्टूडेंट करके आपको क्या क्या प्रॉब्लम मिला वो प्रॉब्लम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपको रिमीडियल मेजर्स, अब आप मेजर्स क्या लेंगे उस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए, तो ये मेजर्स आप लोग लिख सकते हैं। तो उसके बाद लेना पड़ेगा आपको, अब आपने वो भी प्री टेस्ट ले लिया, मेजर्स भी ले लिया, तो आपको लेना पड़ेगा पोस्ट टेस्ट। आपने जो मेजर्स लिया है वो सही है कि नहीं है, अब मार्क में सुधार आएगा कि नहीं आएगा, तो ये करके मैंने लिया था। तो ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया सेकेंड चैप्टर ख़त्म। अब थर्ड चैप्टर में आएगा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका परसेंटेज, जैसे शोइंग इफ द स्टूडेंट कम टू स्कूल, मैंने स्टूडेंट रेगुलर आते हैं बोल के पूछा था, तो उसमें येस कहा था 40% ने और नो कहा था 60% ने। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। ऐसे ही करके आप लोग जितने क्वेश्चन पूछे हैं उस सब का आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। जितने क्वेश्चन पूछे हो, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा फाइंडिंग ऑफ द स्टडी। अब इरेगुलर है कि क्या है, अब जैसे कि मुझे मिला इरेगुलर हैं ज़्यादा, क्योंकि 60% इरेगुलर थे और उन लोगों को मैथ्स अच्छा नहीं लगता था और उन लोग अटेंटिव भी नहीं थे क्लास में और टीचर भी टीचिंग एड्स यूज़ नहीं करता था। तो ऐसे करके मैंने सारे प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिए। तो चैप्टर 4 में हमको क्या करना पड़ेगा, सजेशन रिकमेंडेशन। और इसमें जैसे कि हम लोगों को पढ़ाया जाता है बीएड में, कुछ पढ़ाने के पहले हम लोगों को उस टॉपिक के बारे में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा स्टूडेंट को मोटिवेट करके, तभी इंटरेस्ट आ पाएगा स्टूडेंट को उस टॉपिक को जानने में। तो ऐसे करके आप लोग सजेशन लिख सकते हैं। टीचर्स शुड चेक ऑन द स्टूडेंट्स लैंग्वेज और ऑडिटरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। तो ऐसे करके ये सारे प्रॉब्लम्स आप लोग भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 पेज लिखा है। उसके बाद आता है चैप्टर 5 में कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आप लोग लिख सकते हैं, द टीचर लर्निंग प्रोसेस इज ए वे टू एडुकेट एजुकेट्स द टीचर एंड द स्टूडेंट बोथ टेक एक्टिव पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। ऐसे करके यही आप लोग लिख सकते हैं। तो रेफरेंसेस आपको कहाँ कहाँ से मिला, जैसे मुझे जहाँ जहाँ से मिला मैंने वहाँ से लिख लिया, और लास्ट इंटरनेट से भी मिला तो इंटरनेट का भी ले लिया। तो अब हम जिस स्कूल में जाएंगे उस स्कूल का प्रिंसिपल का तो परमिशन चाहिए हमको, और वो हमको कुछ सर्टिफिकेट देंगे, जैसे कि आपने अच्छा किया कि नहीं किया। तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वो करेंगे। तो अपेंडिक्स नंबर 2 पे क्वेश्चनियर हमने क्या क्या क्वेश्चन पूछा था ये सब लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया ख़त्म, देख लीजिए बहुत ही आसान है, आप लोग भी लिख सकते हैं। थैंक यू, आई विश ऑल द बेस्ट।